हेलो। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है श्रवण कुमार झा। आज है हमारा HTML का लेक्चर नंबर 5। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है टेबल्स इन HTML। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो हम डिफिनीशन देखेंगे वो है टेबल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट रियल लाइफ टेबल डेटा। इसका मतलब होता है कि रियल लाइफ डेटा जो हमारा इनपुट में आता है उसको हम बाय यूजिंग टेबल उसको हम अरेंज करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम ले लें तो आप लोग 10th और 12th पास किए होंगे, तो उसमें आप लोगों को मार्कशीट मिला होगा। मार्कशीट में जो डेटा अरेंज होता है वो सिंक्रोनस वे में, मतलब रो में डेटा रहता है अरेंज, फिर कॉलम में। ऐसे ही हम डेटा को अगर अरेंज करना है तो बाय यूजिंग टेबल हम उसको अरेंज कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। टेबल्स में बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे टेबल हेड। इसका यूज होता है यूज टू कंटेन हेड पार्ट ऑफ डेटा। मतलब हेड में जो हम डेटा लिखेंगे उसको हम बाय यूजिंग टेबल हेड उसको अरेंज करेंगे सिंक्रोनस वे में। इसका ओनली यूज कोई सेमेंटिक इसका मीनिंग नहीं होता है, परंतु इसका यूज़ हम करते हैं कोई भी डेटा को, अगर मेरे बदले में कोई न्यू एम्प्लॉय काम कर रहा हो उसको अगर समझने में दिक्कत ना हो तो उसके लिए हम डेटा को सिंक्रोनस वे में टेबल हेड में लिखेंगे। ऐसे ही टेबल बॉडी का यूज होता है यूज टू कंटेन मेन पार्ट ऑफ डेटा। मतलब आप अगर एग्जांपल में ले लें तो ये हमारा कोई डेटा है नेम एंड रोल नंबर। इसमें जो ये लिखा गया है नेम में 7 एंड रोल नंबर में 25, इसको हम मेन के माध्यम से हम इसको लिखेंगे। और तीसरा है टेबल फुट, यूज टू कंटेन फुटर पार्ट ऑफ डेटा। इसका मतलब होता है फुटर पार्ट में जो हमको डेटा को लिखना है तो बाय यूजिंग टेबल फुट उसको हम अरेंज करते हैं, मतलब उसमें डेटा को फुटर में हम इसको लिखते हैं डेटा को। एंड इसका जो अगर एग्जाम्पल देख लें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टोटल एक्सपेंसेस लिखा गया है, ये टोटल एक्सपेंसेस है $40,000। तो ये इतना जो लिखा गया है वो पूरा बाय यूजिंग टेबल फुट के अंदर ये लिखा गया है। ऐसे ही TR इसका यूज होता है यूज टू डिस्प्ले टेबल रो। मतलब टेबल डेटा का जो रो है उसको हम क्रिएट करते हैं तो बाय यूजिंग TR हम क्रिएट करते हैं। जो ये हो गया रो वाला, ये रो हो गया, दूसरा ये हो गया, तो इस टेबल में टोटल 2 रोज हो गए। सेकंड जो है वो है TD, यूज टू डिस्प्ले टेबल डेटा। इसमें डेटा जो है जैसे पहला में डेटा है 7 एंड दूसरा में जो डेटा है वो है 25, तो बाय यूजिंग TD हम इसको लिख सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट जो है वो है TH, यूज टू डिस्प्ले टेबल हेड डेटा। मतलब यहाँ पे जो हेड जो हमने क्रिएट किया है, जैसे ये यहाँ पे नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, ऐसे ही ID एंड बहुत सारे हम इसके बाय यूजिंग TH हम क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट जो है वो है कैप्शन, यूज टू डिफाइन टेबल डेटा। इसका मतलब होता है जैसे ये नेम एंड रोल नंबर, ये जो टेबल बनाया गया है वो है स्टूडेंट टेबल, तो बाय यूजिंग कैप्शन हम इसको ऊपर में यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये है स्टूडेंट डेटा, मतलब इसमें स्टूडेंट का डेटा फीड किया जाने वाला है। ये टेबल स्टूडेंट नाम का टेबल है। ऐसे ही फर्स्ट हमारा कॉल स्पैन भी इसमें यूज होता है टेबल में। कॉल स्पैन का यूज हम कैसे करते हैं उसको चलिए दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे A एंड B लिखा गया है, नीचे में आप देख सकते हैं ये पूरा विड्थ A एंड B का ये C लिया है, तो बाय यूजिंग कॉल स्पैन यहाँ पे हम लिख सकते हैं TD में कॉल स्पैन इक्वल टू 2। तो ये दो डेटा का विड्थ ये अकेले हाईजेक कर लिया है। ऐसे ही रो स्पैन, तो हम रो स्पैन का भी सिंपली यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने रो स्पैन 5 लिखा है, तो 5 ठो रो को ये स्पैन करके एक ठो सिंगल रो क्रिएट कर दिया है। ऐसे ही आज हम 3 ठो एग्जाम्पल कवर करने वाले हैं। पहला जो है ये सिंपल है, जिसमें नेम रोल नंबर, नेम में दो एक तो डेटा फिट किया गया, जैसे नेम में 7 है, रोल नंबर में 25 है। ऐसे ही ये राउ डेटा है जिसमें A B एंड C हमने किया है, तो इसमें कॉल स्पेंड का हम यूज देखेंगे। ऐसे ही जितना ऊपर में हमने लिखा है उस सब का यूज इस जो बड़ा वाला टेबल हमने क्रिएट किया है, जिसमें नंबर, फुल नेम, पोजीशन, सैलरी टाइप। ऐसे ही फर्स्ट में हमने नीतीश माइक्रोसॉफ्ट में ये पोजीशन में है, ऐसे ही सैलरी हमने इसका 2000 रखा है। ऐसे टाइप में हम यहाँ पे रो स्पेंड का पूरा यूज किए हैं। ये इसको हमने क्रिएट किया है T हेड से, मतलब टेबल का हेड से हमने इसको क्रिएट किया है, मतलब टेबल का हेड में हमने इसको लिखा है। ये जो 1 to 4 जो पार्ट है इसको हमने टेबल मेन में लिखा है। ऐसे ही इस ये जो सबसे नीचे में आपको नजर आ रहा होगा टोटल एक्सपेंस इक्वल टू टोटल एक्सपेंस $40,000 जो है, ये इसको हमने फुटर में क्रिएट किया है। तो हम देखेंगे कि कैसे ये क्रिएट किया जाता है। तो चलिए बाय यूजिंग प्रैक्टिकल हम इसको देख लेते हैं। तो सिंपली हमको पहले क्रिएट करना है, लिखना पहले टेबल, टेबल फॉर टेबल। ऐसे ही TR टेबल रो को हमको क्रिएट करना है, तो टेबल रो, सॉरी सॉरी, पहले हमने टेबल हेड तो लिखा ही नहीं, हमको टेबल हेड पहले लिखना होगा। जैसे टेबल हेड में हमको डेटा को दर्शाना है, तो टेबल हेड। ऐसे टेबल हेड में हमको TR चाहिए, तो टेबल रो को क्रिएट करने के लिए हम TR का यूज करते हैं। ऐसे ही TD × 2 करेंगे तो हम मेरे पास 2 ठो TD आ जाएगा। पहला TD में हमको क्या भरना है, तो नेम, दूसरा में हमको भरना है रोल नंबर। ऐसे ही सेकंड हम टेबल मेन में आते हैं,
टीडी टेबल बॉडी में आते हैं, सॉरी। टेबल बॉडी में हम डेटा जो भरेंगे वो होगा टेबल रो। पहले हम क्रिएट करते हैं, सॉरी, यहाँ पे हम टी एच का उपयोग करेंगे, जिससे हमको पता चल जाए कि इसको हम टेबल हेडर में इसको हमको दर्शाना है, तो बाय यूजिंग टी एच हम इसको दर्शा सकते हैं। टी एच का यूज करके, अब टी एच जहाँ पे यूज करेंगे वो पार्ट बोल्ड हो जाएगा, इससे आपको पता चलेगा कि ये हेड सेक्शन है। ऐसे ही हमको टी आर में दो ठो टी डी चाहिए, तो टी डी इंटू टू करेंगे तो टी डी दो ठो आ जाएगा। इसी पहला में हम भर देंगे श्रवण, and दूसरा में रोल नंबर 25। तो इसका जो अगर हम आउटपुट देखें बाय यूजिंग शो प्रीव्यू, तो आप देखेंगे ये छिटा पिटा आउटपुट आ रहा है। इसको हम अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हम बॉर्डर दे देंगे, बॉर्डर इक्वल टू जैसे 1 पिक्सल। तो आप देख सकते हैं इसका जो आउटपुट आया है वैसे ही सेम नेम, रोल नंबर, श्रवण एंड 25। तो चलिए हम नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है उसकी ओर बढ़ते हैं, तो इसको पहले डिलीट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो था वो है हमारा रॉ डेटा को हमने ऐसे ही लिखा था, तो टेबल टेबल के अंदर में पहले हमको टेबल हेड को दर्शाना होगा। टेबल हेड को सिंपली टेबल हेड में हमको पहले टी आर क्रिएट करना है, तो टी आर में हमको कितना टी एच चाहिए, मतलब इसमें टी एच का प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसे ही रॉ डेटा है तो टी एच का क्या प्रयोग करें। टी डी दो टो हमको टी टी चाहिए, तो टी डी इंटू टू करेंगे तो दो टो टी डी आएगा। पहला टी डी में हमको क्या भरना था, ए, कैपिटल ए, और दूसरा टी डी में हमको हमने भरा था वहाँ पे वो था बी। ऐसे ही हम टेबल का बॉडी भी देख लेंगे। टेबल बॉडी टेबल बॉडी में हमने टी आर को पहले हमको क्रिएट करना है, तो टी आर ऐसे ही इसमें सिंपली एक ठो टी डी लेना है, जिसमें हमको अप्लाई करना है कॉल स्पैन, जो हमने आपको बताया था कॉल स्पैन। यहाँ पे हम दो डाल देंगे। ऐसे ही इसमें हमको क्या भरना है, सिंपली सी। इसमें भी हम बॉर्डर अगर दे दें, बॉर्डर इक्वल टू 1 पिक्सल, तो आप देख सकते हैं इसका जो आउटपुट आया है सेम जैसा हमने एग्जाम्पल में लिया था। तो चलिए थर्ड जो हमारा बड़ा वाला टेबल था उसको हम क्रिएट करके देख लेते हैं। उसमें हमको सिंपली पहले टेबल से शुरुआत करना पड़ेगा, जैसे हम हर में करते हैं। टेबल टेबल में हमको पहले टेबल का हेड सेक्शन लिखना होगा। टेबल के हेड सेक्शन में चलिए हम आपको कैप्शन का उपयोग करके भी दिखा देते हैं कैसे कैप्शन का यूज होता है। कैप्शन कैप्शन में लिख देंगे कौन किसके लिए कैप्शन है, तो ये है एम्प्लॉय डेटा के लिए। जैसे हम टेबल हेड में अब बढ़ेंगे, तो टेबल हेड में पहले हमको टी आर को क्रिएट करना पड़ेगा, तो टी आर के अंदर में हमको कितना टी एच चाहिए, तो 5 हमको टी एच चाहिए, तो टी एच इंटू अगर हम 5 कर देते तो 5 टी एच हमारे सामने आ जाएगा। पहला टी एच में हम भरेंगे नंबर, दूसरा टी एच में हम भर देंगे फुल नेम, ऐसे ही तीसरा टी एच में हम भरेंगे पोजीशन, चौथा टी एच में हम भर देंगे सैलरी, ऐसे ही पांचवा टी एच में हम भर देंगे टाइप। तो हम टेबल हेड को हमने क्रिएट कर लिया है। ऐसे ही आप टेबल बॉडी की ओर हम बढ़ेंगे, तो टेबल बॉडी में हम टेबल बॉडी क्रिएट करेंगे। ऐसे ही टेबल बॉडी में हम टी आर मतलब टेबल रो के लिए इसमें हमको कितना चाहिए, टी डी, तो हम इसमें हमको 5 ठो टी डी चाहिए। इसको सिंपली टी डी इंटू 5 कर देंगे, टी डी इंटू 5। तो 5 टी डी हमारे सामने प्रेजेंट हो गया। पहला टी डी में हम क्या भरेंगे, तो नंबर में हम 1 देते हैं, कोई सा भी डेटा, जैसे रोशन कहाँ पे है, इसमें पोजीशन उसका क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट, ऐसे ही लिख देते हैं माइक्रोसॉफ्ट। उसको कितना डॉलर सैलरी मिल रहा है, इसको सिंपली डॉलर में देते हैं, तो जैसे $2000 हमने दे दिया। टाइप क्या है, तो वो है कंपनी में है, सिंपली। अब देखेंगे हमने यहाँ पे 5 ठो रो को स्पैन किया था, मतलब रो स्पैन का हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे लिख देंगे टीडी में रो स्पैन इक्वल टू 5। अभी तो आपको ये नजर नहीं आएगा, जैसे जैसे हम टेबल को क्रिएट करते जाएंगे वो आपको नजर आ जाएगा। तो हम सिंपली यहाँ पे पहले बॉर्डर दे देते हैं टेबल में, बॉर्डर इक्वल टू 1 पिक्सल। बॉर्डर आ गया है। टेबल बॉडी में हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टी आर को क्रिएट करते हैं। टी आर मीन्स टेबल रो। इस टी आर में हमको 4 ठो डेटा चाहिए, क्योंकि कंपनी को हमने रो स्पैन दे दिया है, तो धीरे धीरे ये नीचे
घिसकता जाएगा अपने आप। तो TD इंटू हम 4 कर देंगे, तो चार्ट TD मेरे पास आ गया। पहला हम 2 भरेंगे, मतलब पोजीशन इसका 2 है। ऐसे ही दूसरा हम कुछ भी भर देते हैं, जैसे हम अपना ही नाम दे देते हैं श्रवण। अगर पोजीशन क्या है एप्पल में, इसका सैलरी कितना है, सिंपली $1000। देख सकते हैं रो स्पैन में जो हमने लिखा था वो धीरे धीरे नीचे आपको नजर आ जाएगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट TR को क्रिएट करते हैं, टेबल रो को। TR, इसमें हमको कितना डाटा डालना है, इसमें भी हमको 4 डेटा डाल देना है। तो TD हम 4 क्रिएट करेंगे, TD इंटू 4। आप देख सकते हैं इसमें हम 3 दे देंगे, कुछ भी, जैसे नीतीश। इसका कितना पोजीशन किस में रखें, तो इसको पोजीशन हम दे सकते हैं, जैसे गूगल दे दिया, सिंपली गूगल। गूगल, इसको सैलरी कितना दे दें, सैलरी दे दी $2500। नेक्स्ट हम फिर से एक ठो क्रिएट करेंगे, जैसे TR हमको फिर से क्रिएट करना होगा। TR हम में TD हमको कितना चाहिए, इसमें भी 4 चाहिए, तो TD इंटू 4 करेंगे तो क्रिएट हो जाएगा। ऐसे ही इसमें हमको क्या भरना है, तो सिंपली इसमें नंबर में 4 दे देना है। इसमें कुछ भी दे दें, जैसे मनीष। मनीष नेम, पोजीशन क्या है इसमें दे देते हैं, तो फेसबुक को हम लिख सकते हैं, फेसबुक में क्या है। सैलरी कितना दे सकते हैं, तो सैलरी इसको दे देते हैं $5000। तो हमने टेबल बॉडी को क्रिएट कर लिया है। चलिए हम टेबल फुटर की ओर बढ़ते हैं। टी फुट से हम टेबल फुटर को दर्शाते हैं। टी फुट में हमको क्या लिखना है, पहले हमको TR को क्रिएट करना है। तो सिंपली TR। TR में हमको कितना, 2 ही तो TD चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमको एक ठो को दर्शाना है। तो हमको 2 ठो TD चाहिए, यहाँ से यहाँ तक, मतलब 1 2 3 में हमको बता देना है टोटल एक्सपेंसेस। एंड देन यहाँ इस सबको सैलरी को जोड़ के हमको लिख देना है। तो चलिए TD इंटू 2 हम कर लेंगे। पहला TD में हम कौन कॉल स्पेन लगा सकते हैं, इससे हम कॉल स्पेन 3 दे देते हैं, क्योंकि हमको यहाँ से 4 मनीज इन फेसबुक इतना जो है हमको कॉल स्पेन करना है। हम क्या भर सकते हैं, जैसे भर सकते हैं टोटल सैलरी। टोटल सैलरी आ गया इसका। ऐसे ही हम टोटल सैलरी में सबको हम जोड़ के लिख देते हैं, जैसे नंबर, जैसे 2000, 1000, 3000 एंड 3000, 8000 एंड 2500 कितना हो गया, लिख देते हैं 1,15,000। 1,15,000। देखो डॉलर हमको दर्शाना है, तो डॉलर का सिंबल दे देते हैं। देखिए हमारा जो टेबल था वो क्रिएट हमने कर दिया बाय यूजिंग टेबल टैग। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।